अभ्यास 5 और 6 90 शब्द प्रति मिनट। हाँ यस स्टार्ट। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत संकल्प का समर्थन करता हूँ। आज देश की जो परिस्थिति है उसके अनुसार इस संकल्प पर बहुत सोचने और चर्चा करने का समय आ गया है। जनसंख्या की वृद्धि ने आज देश को जिस स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है उसके हिसाब से देश की योजनाओं के बारे में सोचने का समय आ गया है। यदि इस पर नहीं सोचा गया तो जिस ढंग से दुनिया को देखते हुए हम अपने देश के विकास को गति देना चाह रहे हैं उसमें सफल नहीं हो पाएंगे। इसमें जनसंख्या बहुत अहम तत्व है। इसलिए यह जरूरी है कि सरकार जनसंख्या वृद्धि की इस गंभीर समस्या पर विचार करे। आपातकाल के समय जिस ढंग से देश में परिवार नियोजन का कार्यक्रम चलाया गया है उससे लोग भयभीत हो गए थे। जितनी आस्था और लगाव अब उसमें लोगों का होना चाहिए था वह कहीं देखने नहीं आया। लेकिन देश की स्थिति को देखते हुए हरिजन और आदिवासी जो उस समय परिवार नियोजन से भयभीत हो गए थे वे आज स्वयं मन से इस योजना की तरफ अपना झुकाव बनाए हुए हैं। यह इसलिए हो रहा है कि क्योंकि गांव में खेती के अलावा जीवन निर्वाह का और कोई साधन नहीं है। वह खेत जो उनको अपने पूर्वजों से प्राप्त हुआ था उसका लगातार छोटे टुकड़ों में बंटवारा हो रहा है। इस परिस्थिति में आज गांवों के अधिकतर आदिवासी और हरिजन इस कार्यक्रम की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। इसके लिए हमें एक चीज़ सोचनी पड़ेगी। हमें ये कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों में अधिक गति से चलाना चाहिए जहाँ पर अभी आधुनिक सुविधाएं हों और स्वास्थ्य केंद्र में अच्छे डॉक्टर हों। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक और विशेष बात रखना चाहता हूँ। पिछले साल इस निगम ने 4 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। यदि आप उसके कुल खर्च को देखें तो आपको मालूम होगा कि उस पर 30 लाख रुपए सालाना खर्च भी हुआ है। आप सोचिए कि आपके साधनों के ऊपर काम करने वाला कोई निगम 4 करोड़ रुपए कर्ज देने में यदि 30 लाख रुपए साल का खर्च कर दे तो उसके लिए दिवालिया होने के अलावा कोई रास्ता नहीं रहता। इसलिए मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूँ कि इस निगम के काम को सरकार चाहे किसी भी दृष्टि से देखे लेकिन हम लोग इसकी आलोचना करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। इस देश के करोड़ों आदिवासियों का जमा किया हुआ पैसा सरकार के पास आता है। उसकी इस तरह से बर्बादी नहीं होनी चाहिए, उसके समुचित उपयोग का पूरा प्रयास होना चाहिए। अब दूसरी बात, आप देखें कि इस निगम के पास ऐसे कर्जदार आते हैं जो महीनों के और वर्षों उनके आगे पीछे दौड़ भाग करते हैं। उनके ऊपर वह हजारों रुपया खर्च करने के बाद अपना कर्ज मंजूर करा पाते हैं। वे आदमी आमतौर पर ऐसे होते हैं कि महीनों और वर्षों तक अपने कर्ज की रकम नहीं उठा पाते। इस तरह निगम का ब्याज का बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। अब आप ही बताएं कि ऐसी कौन सी संस्था होगी जिसके पास कर्जदार आए अपने कर्ज की रकम को मंजूर भी करा ले और घर जाकर आराम से बैठ जाए तथा वर्षों तक कर्ज की रकम को उठाने के लिए ही न आए। यदि सरकार चाहती है कि निगम का काम ठीक तरीके से चले तो इसको नई नई योजनाओं के लिए पूंजी दी जाए। फुल स्टॉप।